हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों? आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आई थिंक कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। किन्हीं का अच्छा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं कि एक पेपर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में 23 मार्च को देखने को क्वेश्चंस इसी तरह के मिल सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, ए मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड। इसका ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लॉजिकल। ऑप्शन सी हो जाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिप्रेजेंट एंड ऑपरेशन इन ए कंडीशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्कैनर में क्लास मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड विथ स्पेस इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नेक्स्ट लाइन बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे कि यूजिंग नेक्स्ट लाइन मेथड ऑफ फॉर स्कैनर क्लास वी कैन एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज इन द प्रोग्राम इज। प्रोग्राम में कॉल पैकेज के कीवर्ड को यूज करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट वैल्यू विल मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैथ डॉट सेल 15.3 रिटर्न। फिर मैथ सेल मतलब क्या देगा? ये इंटीजर देगा, क्या देगा? 16 देगा। और मैथ स्क्वायर रूट 16 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 16 कितना हो जाएगा? 4.0। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट लीड टू फॉल थ्रू सिचुएशन इन स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट के में, ठीक है, फॉल थ्रू सिचुएशन से कौन स्टेटमेंट जो है लीड एब्सेंस में लीड करता है? ठीक है, क्या हो जाएंगे? 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेक केस में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 कि स्टेट द टाइप ऑफ लूप इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट फॉर इंट आई इक्वल टू 5, आई फैक्टोरियल इक्वल टू 0, आई माइनस इक्वल टू 2, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल आई। तो यहाँ पे जो आपका मिलेगा आउटपुट क्या मिलेंगे? ये आपका जो है स्टेट द लूप गिवन प्रोग्राम सेगमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इसका ऑप्शन इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। 7 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेयर वैल्यू ऑफ आई ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ आई इक्वल टू 0 नहीं होंगे, 0 नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इन्फिनाइट लूप कहलाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक विच टेक एन इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स एज कैर CHAR। चल, तो क्या हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर? बता सकते क्या? 8 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर चेक इंट एक्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट ए मेथड कैन रिटर्न इज। कितने? ठीक है, द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट ए मेथड कैन रिटर्न, जो मेथड कितना कर सकता है? रिटर्न कर सकता है, वो नंबर ऑफ वैल्यू कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। ए मेथड कैन रिटर्न ओनली ए सिंगल वैल्यू, मेथड में नॉट रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम फंक्शन बॉडी, फॉर दोज केस रिटर्न टाइप शुड बी वॉइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड स्निपेट स्ट्रिंग p इक्वल टू 20, q इक्वल टू 22, इंट ए इंटीजर डॉट पर सी इंट p इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ q, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस b। क्या देंगे यहाँ पे आउटपुट? क्या देगा? ओ 22-20 देगा। क्या देगा? 22-20 देगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रिंग क्लास मेथड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स इज।
स्ट्रिंग क्लास मेथड में दो स्ट्रिंग को जोड़ने को क्या कहते हैं, किससे जोड़ा जाता है। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉन्केट स्ट्रिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 12, द आउटपुट ऑफ द फंक्शन कंपोजिशन डॉट सब स्ट्रिंग 3,6, इनमें से आउटपुट क्या मिलेगा, इनमें से आउटपुट क्या मिलेगा, पोज मिलेगा। क्या मिलेगा, पोज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंडेक्स 3 टू इंडेक्स 5 मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, इंट एक्स इक्वल टू इंट 32.8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस टाइप कास्टिंग। एक इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 13 का, बता सकते हो क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सप्लिसिट, ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सप्लिसिट। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 14, द कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज नोन एज, जो कोड कंपाइलेशन के बाद जो ऑब्टेन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जावा बाइट कोड बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 15, मिसिंग ए सेमीकोलन इन ए स्टेटमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ एरर, कि सेमीकोलन को अगर हम मिस कर देते हैं स्टेटमेंट में तो क्या एरर शो करेगा, किस टाइप का एरर कहलाएगा। तो बता सकते हो क्या क्या हो जाएगा, सिंटैक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया क्या, कि कंसीडर द फ्लोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द सेम व्हेन n इक्वल टू 10, स्विच n, केस 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड स्टार्ट टू, केस 4, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट ए प्रिंट कर रहा है एन आपके स्टार 4, ब्रेक, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n। तो यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 और 40 देगा प्रिंट करके, क्या मिलेंगे 20 और 40, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, 17 बोला गया ए मेथड विच डज नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज टर्म्ड एज, ए मेथड जिसमें मॉडिफाई नहीं किया जाता है, वेरिएबल के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव मेथड कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 का जो क्या कहते हैं कि जो आपका कि प्योर फंक्शन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, प्योर मेथड कहते हैं। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्योर मेथड, कि जिस मेथड में हम वेरिएबल के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं प्योर मेथड। क्या बोलते हैं, प्योर मेथड बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए रैपर क्लास इज कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू ए आर, ए के द्वारा जो है बिट्स ऑक्युपाइड, कितने नंबर बिट्स आपके ऑक्युपाइड करेंगे, कितने करेंगे 16 बिट्स, कितने करेंगे 16 बिट्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला जाता है क्या, कि मेथड विच इज ए पार्ट ऑफ क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज टर्म्ड एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेथड। तो ये सब क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करके जाएं, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस तरह के सवाल। समझ आ गए बच्चे लोग, धन्यवाद।